हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि हमारे आस्था के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों ज्वाइन होने के बाद में वो इस काम को ऐसे ऐसे तरीके से करते हैं कि जिसकी वजह से उनकी सफलता निश्चित हो जाती है। और दोस्तों, मैं इस चीज के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाऊंगा। फिर उस कहानी के सार के द्वारा मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी लोग उसी प्रकार से काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कहानी को बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की आस्था से जुड़ी हुई किसी भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, चाहे वो आस्था का प्लान हो, आस्था क्यों करें, महंगाई का गिरौत, अच्छी जिंदगी जीना है तो करनी है आस्था, इस प्रकार की किसी भी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे परमेश्वरी BTV ऑफिशियल, इस चैनल पे उस सारी प्रकार की वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपनी टीम में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम उसी कहानी पे। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, एक व्यक्ति था, वो निकल करके जा रहा था तो उसकी नजर गई कि एक इमारत बन रही थी, एक बिल्डिंग बन रही थी और उस बिल्डिंग की दीवार पर 3 राजमिस्त्री काम कर रहे थे। उसने देखा कि बहुत तेज धूप निकली हुई थी और उस धूप में विकट धूप थी, चटक वाली धूप। और उसने नजर मारी, देखा कि एक मिस्त्री का जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ था, दूसरे मिस्त्री का चेहरा और ज्यादा मुरझाया हुआ था, और तीसरा जो मिस्त्री था दोस्तों वो मुस्कुरा रहा था। तो तीनों ही एक ही काम कर रहे, चुनाई का। उससे ये बात हजम नहीं हुई कि दीवार भी एक ही है, जगह भी एक ही है, मौसम में जो गर्मी है वो तीनों को बराबर है, लेकिन ऐसा क्यों है? एक मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा करके काम कर रहा है, दूसरा मुरझाया हुआ चेहरा है, तीसरा और ज्यादा मुरझाया हुआ चेहरा है। तब उसको जब ये बात हजम नहीं हुई और वो क्या काम करा, उसने जाकर के उन तीनों से पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले वाले व्यक्ति से उसने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? तो जो मुरझाया हुआ चेहरा था वो बोल रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपनी रोजी रोटी सीधी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं अपनी रोजी रोटी सीधी कर रहा हूं। यह बात कहने के बाद में उसने दूसरे वाले से पूछी, जो और ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। बोला, भाई आप क्या कर रहे हो? बोले, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं एक दीवार की चुनाई कर रहा हूं, एक दीवार को बना रहा हूं। उसके बाद में उसने खामोश हो गया। तीसरे वाले से पूछा, जो मुस्कुरा रहा था। बोले, भाई आप क्या कर रहे हैं? तो बोले, मैं एक आलीशान इमारत या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं, और मैं बहुत खुश हूं कि मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी इमारत का निर्माण कर रहा हूं। दोस्तों, काम एक ही था, जगह एक ही थी, लेकिन 2 नाराज और एक बहुत खुश। ऐसे ही हमारी बिजनेस के अंदर भी लोग हैं, हमारे आस्था के अंदर भी लोग हैं। को कैसे हैं? एक तो उस प्रकार के लोग हैं कि जो रोज जाते हैं केवल रोजी रोटी सीधी करने के लिए, कि 2-4 फार्म मिल जाएंगे तो हमारा ये चेक बन जाएगा, इस चेक से मेरे ये खर्चे चल जाएंगे। दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति, वैसे ही हमारे लीडर हैं कि जाते हैं, क्या कर रहे हैं? आस्था कर रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं है आस्था हमें कब तक करनी है, कोई उनका निश्चित कोई टारगेट ही नहीं है। पूछो क्या कर रहे हो? आस्था कर रहे हैं। सालों गुजर गए, सिल्वर स्टार हैं, सिल्वर से आगे नहीं बढ़ पाए। दोस्त सीनियर को या अपनी किस्मत को या जूनियरों को कभी भी उन्होंने अपने अंदर नहीं झांका कि हम इस काम को कर रहे हैं मुरझाए हुए चेहरे से, यानी एक तरीके का जिस तरीके से जेल के अंदर बंद है। अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या रोते हुए चेहरे के साथ कोई काम करना, काम छोड़ो रहना भी पसंद करता है? नहीं। इसलिए आपको अपनी सिचुएशन बदलनी पड़ेगी। और तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो मिस्त्री था मुस्कुराकर काम कर रहा था, दोस्तों वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी तीसरी कैटेगरी के लोग हैं।
भले ही उनके काम नहीं निकल रहा है, लेकिन वो इतने खुश होकर के काम को करते हैं कि लोग उनके साथ आना पसंद करते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि वही लोग अपने टारगेट को फाइट करते हैं और वही लोग इतिहास बना जाते हैं उन लोगों के मुताबिक जो कि उनसे ज्यादा दौड़ रहे हैं, लेकिन मुरझाए हुए चेहरे के साथ अपनी रोजी रोटी सीधी करने के माध्यम से। और जो खुश होकर के काम कर रहे हैं उनके साथ में लोग आना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप क्या खा के आए हैं नहीं पता किसी को, आप क्या पहने हैं, आपके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है, आप कितने खुश तरीके से, खुशहाल तरीके से काम को कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है। मायने ये रखता है कि आप किस तरीके से बिजनेस को करते हैं। अगर आप रोते रोते और दुखते दुखते काम को करोगे दोस्तों, तो जो टीम है ना, वो टीम भी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता रोते हुए चेहरे के साथ बैठना और रहना। इसलिए आपको खुश तरीके से अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से करना है। और दोस्तों यही एक इंडस्ट्री एक ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग, हमारी आस्था हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों आपकी आस्था सबसे ईमानदार कंपनी है, सबसे मजबूत कंपनी है। आस्था ने अब तक जो बोला है उससे ज्यादा लोगों को दिया है। तो इसलिए आप एक पूरे विश्वास के साथ खुश होकर के अपने काम को करें, रिजल्ट मिले या ना मिले फिर भी आपको खुश होकर के करना है। जिस तरीके से एक किसान अपनी फसल को बोता है, तो दोस्तों उस फसल को बोने के लिए वो भले ही कर्ज करके बीज को लाया हो, कर्ज करके खाद को लाया हो, लेकिन बोता है तो बड़े खुश होकर के बोता है। और जब कोई व्यक्ति उससे पूछता है भाई साहब बुआई हो गई, तो बड़ा खुश होकर के कहता है हाँ मैंने 10 बीघा गेहूं बो दिए। वो ये नहीं कहता कि मैंने 10,000 रुपए कर्ज करके गेहूं को बोया, वो ये कहता 10 बीघा गेहूं बो दिए। उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस को खुश होकर के करना है, और खुश रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय आस्था, जय हिंद दोस्तों।